हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. द टाइम रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ प्रिंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 40 centimeter from a 60 watt lamp is 12.8 second. If the distance is decreased by 25 cm, the time required to making the similar print will be. देखो बच्चों, अगर अपन बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, की कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका एक्सपोजर टाइम. एक्सपोजर टाइम अगर कोई भी कैमरा है, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सपोजर टाइम होता है और इंटेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड या पावर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग. कोई भी अगर पावर प्रिंट के लिए चाहिए मेरे को, तो पावर रिक्वायर फॉर प्रिंट या एनर्जी भी बोल सकता हूँ मैं इसको. पावर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंट या एनर्जी बोल दो, उसको ज़्यादा अच्छा है. एनर्जी रिक्वायर्ड, जो इल्यूमिनेशन एनर्जी होती है बच्चों, जो हमको चाहिए एनर्जी, इल्यूमिनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंट, दैट इज इंटेंसिटी इनटू ऑफ टाइम. ये एक्सपोजर टाइम है, ठीक है. और ये कांस्टेंट होगा भाई. किसी भी अगर हम इंटेंसिटी से या किसी भी पावर से अगर हम किसी भी कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं, तो जो उसका एक्सपोजर टाइम है वो डिपेंड करता है किस पर, इंटेंसिटी पर. और ये इंटेंसिटी जो होती है, आई जो है यहाँ पर, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बच्चों जो होती है, हम जानते हैं पॉइंट सोर्स के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है. और ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी आपकी फॉर प्रिंटिंग अ सिमिलर पिक्चर. कोई भी पिक्चर को प्रिंट करना है तो मुझे इतना एनर्जी चाहिए. और ये एनर्जी क्या होगी? इंटेंसिटी इनटू टाइम. इंटेंसिटी जो सोर्स है, ठीक है, उसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया को ही इंटेंसिटी बोलते हैं. इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और ये एनर्जी बाई टाइम क्या होगी? पावर बाई एरिया. तो पावर तो कांस्टेंट होता है आपका, बट इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होती है. और एरिया स्क्वायर बनता है, इसलिए इंटेंसिटी को हम 1/r² के प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, ठीक है. तो अब हमसे बोला जा रहा है कि आपके पास जो है वो इंटेंसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि आपने डिस्टेंस को वेरी कर दिया. पहले आप 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे, अब आप 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है. तो जो हो जाएगा आपका इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम. एंड intensity is inversely proportional to the square of the distance. Hence, the time of exposure time is directly proportional to the r square. So T2 upon T1 is nothing but R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. अब R2 कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर. और R2 कितना था? R1 कितना था? 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर. यही था. आप देखें, पहले अब 40 था, 25 कर दिया. तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर. माफ़ करना, 25 यानी कि 5 से कट करेंगे इसको 5 बार और ये 8 बार. तो क्या 25/6 64 गुणा T1 मल्टीप्लाई बाई T1. और T1 कितना है? ये 12.8. तो ये हो गया आपका 25/64 इंटू 12.8. तो लगभग ये आपका 20 टाइम्स चला जाएगा. सॉरी, 0.2 टाइम्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड. तो अब नया जो एक्सपोजर टाइम आएगा बच्चों वो 5 सेकेंड आएगा. तो फाइनल आंसर ऑफ द 5 सेकेंड. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. फाइनल आंसर इज सी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.